जिस भगोड़े की तलाश 8 राज्यों की पुलिस कर रही थी, जिसको लेकर नेपाल तक को नोटिस दिया गया था, देश का दुश्मन अमृतपाल अब पंजाब में ही निकला। 12 दिन से पुलिस को चकमा देने वाला अमृतपाल ने एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर भाग गया है। इस बार गाड़ी से कूदकर अंधेरे में भागा। बताया जा रहा है कि इनोवा गाड़ी में 2 लोग सवार थे और पुलिस की सूचना मिलते ही दोनों नाका कूदकर भाग गया। 7:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜੀ ਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੌੜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਆ ਸਰ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਫੋਰਸ ਆ ਗਏ। 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਆ ਸਰ, ਪਿੰਡ ਵੀ गांव में मतलब घर घर जाकर तलाशी घर ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋ। पंजाब के होशियारपुर के मनाइया गांव में पुलिस नाके के पास गाड़ी रोकी गई तो इनोवा पर सवार 2 लोग अंधेरे में खेत की ओर भागे। इनोवा के पीछे चल रही ईसूजी गाड़ी में मौजूद 2 लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि इनोवा से फरार शख्स अमृतपाल और पपल प्रीत ही थे। अमृतपाल फगवाड़ा से होशियारपुर इनोवा में जा रहा था, उसके साथ पापलप्रीत और तीसरा शख्स भी मौजूद था। इनोवा के पीछे भी एक गाड़ी थी जिसमें अमृतपाल के ही करीबी मौजूद थे। ऐसी भी खबरें हैं कि अमृतपाल एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल को इंटरव्यू देने जालंधर जा रहा था, वहीं सरेंडर करने का भी प्लान था। इंटेलिजेंस यूनिट को इसकी जानकारी लगी और फिर पंजाब पुलिस फगवाड़ा में अमृतपाल के गाड़ी को पीछा करने लगा, लेकिन होशियारपुर पुलिस नाके पर रोके जाने के बाद अमृतपाल गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है। घर घर तलाशी ली जा रही है, हर संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। पूरे छावनी में बदल दिया गया है इलाके को। 12 दिन से अमृतपाल पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा है। आखिरी बार वो दिल्ली के मधु विहार इलाके में दिखा था। इसके बाद उसे यूपी के लखीमपुर खीरी में भी देखने की खबर थी। हिरासत में लिए गए 2 आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि 23 मार्च को अमृतपाल लखीमपुर खीरी में छिपा था। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं सीमा पार नेपाल तो फरार नहीं हो गया। अब सारी अटकलें धरी की धरी रह गई और अमृतपाल फिर से पंजाब में ही निकला है। अमृतपाल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हर जगह रूप बदलकर घूमता देखा गया। एक सीसीटीवी फुटेज में अमृतपाल पंजाब के पटियाला की एक सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया था। एक सीसीटीवी फुटेज में दिल्ली में भी दिखाई दिया, जिसमें अमृतपाल बिना पगड़ी के दिल्ली की एक सड़क पर घूमता दिखा। उसमें डेनिम जैकेट पहनी थी और आंखों पर चश्मा था, बाल खुले और उन पर वो हाथ फेरता दिखाई दिया था। बताया जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज 21 मार्च का है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फुटेज दिल्ली के मधु विहार स्थित साईं चौक का हो सकता है। 19 मार्च को अमृतपाल जैकेट और सन गॉगल्स पहने पटियाला की एक सड़क से गुजरता हुआ दिखाई दिया था। 18 मार्च से शुरू हुई पुलिसिया कार्रवाई के कई दिन बाद अभी तक अमृतपाल खुलेआम घूम रहा है, लेकिन पंजाब पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। एक दिन पहले ही ऐसा भी दावा किया गया कि अब अमृतपाल नेपाल भाग गया है। 29 मार्च को अमृतपाल को फिर से पंजाब में देखा गया है। 23 फरवरी अमृतपाल तब चर्चा में आया था जब उसके समर्थकों ने अजनाला थाने पर हमला किया था। पुलिस से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी तो उग्र भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ डाले और तलवारों और बंदूकों के साथ थाने पर हमला कर दिया, जिसमें एसपी समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। अजनाला थाने पर हमले के दौरान अमृतपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी थी। अमृतपाल ने कहा था कि शाह का हाल भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा ही होगा। 1984 में इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि शाह ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि पंजाब में खालिस्तान समर्थकों पर हमारी कड़ी नजर है। अमृतपाल को दूसरा जनरल सिंह भिंडरावाला भी कहा जा रहा है। भिंडरावाला ने 1980 के दशक में सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग उठाई थी और पूरे पंजाब में कोहराम मचा दिया था। ठीक उसी तरह अमृतपाल भी धर्म की बात करके अलग अलग मुल्क की मांग करता है और लोगों को उकसाने वाला भाषण भी देता है। अमृतपाल के खिलाफ 3 केस हैं, जिसमें 2 केस अमृतसर के अजनाला थाने में दर्ज है। आपको बता दें कि 18 मार्च को अमृतपाल को गिरफ्तार करने की तैयारी थी। पुलिस की भारी फोर्स उसे पकड़ने वाली थी, लेकिन तब अमृतपाल ने बड़ी ही चालाकी से पुलिस को चकमा दे दिया और अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया था।
उसने लगातार गाड़ियां बदली, बाइक की सवारी की और देखते ही देखते गायब हो गया। अब पिछले कई दिनों से पंजाब पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। अब अमृतपाल, पापलप्रीत और तीसरे फरार शख्स को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकेबंदी की है और सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन फिर भी देखना यह होगा कि आखिर देश का दुश्मन अमृतपाल कब गिरफ्तार होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।